अब वो सुबह में पीते हैं कि शाम में पीते हैं, ये माले की विधायक जी से जवाब ले लीजिएगा। शराबबंदी कानून पूर्ण तरह बिहार में लागू हो, इस पर सरकार प्रयास भी कर रही है, लेकिन शराबबंदी पूर्ण तरह लागू हो, इस पर एक बार समीक्षा हो कि वास्तव में एक बार अपने माता पिता के रीजन वाला समय का, विकास का एक बार जो है जंगल राज का हिसाब देना चाहिए, पहला। दूसरा, जो तेजस्वी यादव जी कहते थे जो 100 दिनों तक हम कुछ नहीं बोलेंगे, और वही तेजस्वी यादव जी कहते हैं जो हिसाब लेंगे, तो तेजस्वी यादव जी यदि बिहार के जनता के हित में इतना ही बड़ा शुभचिंतक है, अब बिहार के विकास से यदि उन्हें मतलब है, तो नेता प्रतिपक्ष होने के बाद भी बिहार विधानसभा के बजट सत्र से फरार है। जो नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा के बजट सत्र से फरार हो गया हो, जिसको बिहार के विकास से कोई मतलब नहीं है, किसी माननीय विधान परिषद के सदस्य विधायकों के लिए बजट सत्र जो होती है जनता के हित में होती है, विकास के हित में होती है, और नेता प्रतिपक्ष को बजट सत्र में भी सदन में रहने का फुर्सत नहीं है, तो नहीं समझ सकते हैं कि तेजस्वी यादव जी कौन सा हिसाब लेने की बात करते हैं। शराबबंदी कानून बिहार में जब से लागू हुआ है, तब से महिलाओं सशक्तिकरण हुई है, और शराबबंदी कानून पूर्ण तरह बिहार में लागू हो, इस पर सरकार प्रयास भी कर रही है, लेकिन जो समीक्षा की बात चल रही है, कई विषय विधान परिषद में आया है, सूखा नशा का, उस पर भी सरकार ने अपनी जवाब दी है। शराबबंदी कानून का लागू हो, इसका हम सब लोग भी समर्थन करते हैं, लेकिन शराबबंदी पूर्ण तरह लागू हो, इस पर एक बार समीक्षा हो, इसमें शराबबंदी लागू नहीं है। शराबबंदी लागू नहीं है। आप मानते हैं कि शराबबंदी लागू नहीं है बिहार में? आप मानते हैं? सरकार का जो नियत है वह साफ है। हमारी नियत है जो शराबबंदी लागू पूर्णतः हो, लेकिन कहीं से यदि प्रशासनिक चूक के कारण शराबबंदी विफल हो रही है, तो इस पर समीक्षा होना चाहिए। शराबबंदी कानून की जरूरत तब नहीं पड़ेगी जब जागरूकता हो, और माले के विधायक शराब पीते हैं, माले के विधायक विधानसभा में बैठे लोग शराब पीना छोड़ दे, पूरी तरीके से बंद हो जाए। देखिए भाई, माले के विधायक यदि कहते हैं जो शराब पीते हैं विधायक लोग, तो माले के विधायक जी का इसका अनुभव ज्यादा होगा। अब वो सुबह में पीते हैं कि शाम में पीते हैं, ये माले की विधायक जी से जवाब ले लीजिएगा। इसका जवाब वही बेटर देंगे। ये बिहार में विपक्ष के लोग जो है और देश में, ये व्यक्ति केवल हाथी के दांत दिखाने के लिए कुछ और है और खाने के लिए कुछ और है। ये लोग आरक्षण के पक्ष में कभी दिखाई नहीं देते। लंबे समय तक लालू प्रसाद यादव जी बिहार में शासन सत्ता संभाले, 15 वर्षों तक शासन सत्ता रहने के बाद पंचायत चुनाव में वार्ड में भी आरक्षण इन्होंने नहीं दिया। 2006 में जब एनडीए की सरकार बनी, तो उस समय पंचायत चुनाव में 50% आरक्षण दिया गया। आज तो दलित समाज के बेटा और बेटी राज्यपाल से लेकर राष्ट्रपति तक बनता है। जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, तब से तो हम समझते हैं जब आरक्षण देने की बारी होता है, ये राजद के लोग, विपक्ष के लोग उस समय आरक्षण छीनने के काम करते हैं। लंबे समय तक देश में कांग्रेस की सरकार रही। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सबसे ज्यादा अपमानित करने के कुछ ने काम किया, यही कांग्रेस के लोगों ने किया। बाबा साहब को भारत रत्न तक भी नहीं दिया, और यही कांग्रेस, यही विपक्ष के लोग आरक्षण के पक्ष में हाथी के दांत दिखा रहे हैं, जबकि हाथी के दांत खाने के लिए कुछ और होता है और दिखाने। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूले।